नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। महंगाई से आम आदमी बेहाल, सारी कमाई मानो महंगाई खा रही है। महंगाई इतनी बेलगाम हो रही है कि 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज की कीमत मानो आसमान छू रही है। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। आखिर कैसे महंगाई हो गई है बेलगाम, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गैरोला सर से समझेंगे आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है हमारे देश में और क्या सिर्फ हमारे देश में ये तस्वीर है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले के तो महीना का 2000-3000 खर्चा होता था, अभी तो एक महीना का 1000 रुपया खर्चा करने में नहीं हो रहा है सर। जब लेते थे 180 रुपया, अभी हो गया 200 रुपया, 220 रुपया, कभी हो जाता 250 रुपया, कभी हो जाता 260 रुपया, कभी हो 270 रुपया। तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पहले तो 5 किलो 10 किलो लेते थे, आज ये हालात आ गए आधा किलो में काम चलाना पड़ता है। पहले तेल का दाम घटेगा तब ना सब चीज का रेट घटेगा। सब चीज तो तेले पर चलता है। महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल है और महंगाई बेलगाम है। बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और अब महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार बने हुए हैं, तो खाने पीने की चीजों ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार तो मिडिल क्लास पर पड़ रही है, क्योंकि सड़क पर चलने से लेकर किचन में खाना बनाने तक हर चीज का खर्च 2 गुना से ज्यादा हो चुका है। हम पहले जो सब्जी 40-50 रुपए केजी में आ जाती थी, वो सब्जी आप देख लो 90-100 रुपए किलो से कुछ भी नीचे नहीं है। आप कुछ भी लेने जाओ, गैस देख लीजिए आप, जो हम खाना बनाते हैं कितना गैस तो आपको पता ही है कितनी लगती है, उसमें भी बहुत रेट बढ़ गया है। 900 के ऊपर गैस के ऊपर रेट पहुंच गया है। डेली फिर खाना बनाना होता है, फिर घर का सारा बजट बिगड़ जाता है। मतलब हम कहें अगर आपकी सैलरी, आप भी वर्किंग हैं? जी सर, बिल्कुल मैं वर्किंग हूँ। आपकी सैलरी और आपका महीने का खर्च जो पहले होता था उसमें सेविंग में कितना फ़र्क आया है? सर बहुत फ़र्क आया है सेविंग में। पहले जो मेरा जो था वो 5 से 6 हज़ार में अगर हो जाता था, वही मैं अगर आज देखनी हूँ तो 12 से 13 हज़ार में मेरा जाता है। आम आदमी का ये दर्द यूं ही नहीं छलक रहा। आलम यह है कि थोक महंगाई ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो अब आंकड़ों में भी नजर आने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में थोक महंगाई दर 14.23% पर पहुंच गई है, जो पिछले साल यानी नवंबर 2020 में सिर्फ 4.91% थी। मतलब साफ है कि एक साल में ही थोक महंगाई दर 9% से ज्यादा बढ़ चुकी है। आंकड़ों की माने तो पिछले 8 महीनों से महंगाई लगातार बेकाबू है और हर महीने इसमें इजाफा हो रहा है। अगर नवंबर से पहले की बात करें तो जुलाई में थोक महंगाई दर 11.16% थी, जो अगस्त में भी 11.66% रही। हालांकि सितंबर में इसमें मामूली राहत मिली थी और ये 1% गिरकर 10.66% पर आ गई। लेकिन फिर अक्टूबर में थोक महंगाई दर ने ऊंची छलांग लगाई और 12.54% तक पहुंच गई। अक्टूबर में जहां थोक महंगाई दर 2% से ज्यादा चढ़ी, वहीं नवंबर में भी इसकी ये रफ्तार बरकरार रही और महंगाई की इस रफ्तार ने अब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। थोक महंगाई दर का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में थोक में किए सौदों से जुड़ी होती है, लेकिन इन कीमतों में आम आदमी तक पहुंचने में और इजाफा हो जाता है, जो लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। सरकार के मुताबिक दुनिया में कोरोना संकट का असर महंगाई पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल है, जिससे महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही है। पिछले 1 साल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों की बात करें तो बड़ा फर्क देखने को मिला है। दिल्ली में दिसंबर 2020 में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर था, जबकि इस साल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है, यानी 11 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ चुकी है। डीजल भी दिसंबर 2020 में 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जबकि इस साल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है, मतलब 12 रुपए 80 पैसे महंगा। रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2020 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 644 रुपए थी, जबकि इस साल ये करीब 900 रुपए है, यानी 250 रुपए से ज्यादा महंगी। देश में होलसेल प्राइस इंडेक्स से जो महंगाई मापी जाती है, वो पिछले 13 महीने का हाईएस्ट लेवल पे आ चुकी है। इसके प्रमुख 2 कारण माने जाते हैं। एक हम देख सकते हैं डोमेस्टिक और दूसरा इंटरनेशनल।
आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजों वाली थोक महंगाई दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये 3.6% से बढ़कर 6.70% हो गई है, यानी दोगुनी से ज्यादा, जिससे लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। माता जी, ये बताइए कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के दौर में किचन चलाना? किचन चलाना सर, हम जो एक छोटा सा दुकान फल के कह रहे हैं, उसमें हो ही नहीं रहा है, किचन चलाने में भी मुश्किल हो रहा है सर। ठीक है, अभी मेरे को कैसे मैनेज करना है। हालांकि महंगाई से थोड़ी राहत खाद्य तेल और आलू प्याज के दामों ने जरूर दी है। खाद्य तेल की थोक महंगाई दर 10% तक कमी आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि जिस तरह ओमिक्रॉन संकट आया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिचकोले खा रहा है, उससे अगले 3 महीनों तक महंगाई से राहत मिलने के आसार कम ही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के बीच जो थोक महंगाई के आंकड़े हैं उसमें तकरीबन 10% का इजाफा हुआ है। मनोज सर, ये जो 10% का इजाफा है सर लगभग 12 महीने में, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है सर? और भारत में जहां मध्यम वर्ग बहुत बड़ा हिस्सा है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की आबादी बहुत ज़्यादा है, कितना बड़ा असर उन पर आपको दिखता है इकोनॉमी के लिहाज से? देखिए, ये महंगाई की मार तो जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा पड़ती है। और जो ये महंगाई हो रही है, इस महंगाई के पीछे हमारे देश में इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं जी। इसमें पहला कारण तो ये है, जो सबसे बड़ा और जो इमीडिएट जो कारण है, कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण आपने देखा होगा कि इस बारी रेन की जो बारिश है पहले से ज़्यादा हुई है। बिल्कुल। और बारिश और ये बारिश देर से भी हुई है, देर तक हुई है। तो इसके कारण जो सब्जियों के जो दाम है, सब्जियां इसके कारण खराब हो गई, खास तौर से टमाटर, प्याज, गोभी वगैरह। तो महंगाई क्यों बढ़ती है, सब्जियों के दाम क्यों बढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के दाम क्यों बढ़ते हैं? जब जो सामान खरीदना हो वो तो कम हो, लेकिन उसको खरीदने वाले ज़्यादा हों, तो खरीदने वाले तो जितने पहले थे उतने ही हैं, लेकिन वो सब्जियां खराब होने के कारण कम हो गई और इस कारण सब्जियों के दाम बढ़े। और इन्फ्लेशन में सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जी। दूसरा जो बड़ा जी हाँ दूसरा जो बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा कारण ये है कि पूरे संसार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए। अगर हम और हमारा जो पेट्रोलियम प्राइस के दाम है वो भी मार्केट प्राइस से लिंक है। अगर हम हमारे देश में ही बात करें तो गैस के प्राइस, जैसा कि अभी हमने दिखाया, पिछले साल नवंबर के मुकाबले 44% बढ़े हैं, या दिसंबर में भी नियरली उतना ही ज़्यादा है। उसी तरीके से पेट्रोल के प्राइसेस भी 26% ऊपर हैं पिछले साल के मुकाबले। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब बढ़ते हैं तो उसके कारण जो भी सारे के सारे सामान महंगा होता है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि पूरे संसार में कोरोना की मार पड़ी। कोरोना के मार के कारण सारे संसार की इकोनॉमी तहस नहस हो गई और उस कारण सप्लाई चेन अभी भी कई चीज़ों में वापस पटरी में नहीं आई है और काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं आएगी। ठीक है मनोज सर, ये जो सप्लाई चेन है सर, जिसकी बात बहुत लंबे वक्त से हो रही है, अगर आप दर्शकों को थोड़ा सरल शब्दों में समझा सके कि सप्लाई चेन का मतलब क्या है। उदाहरण के तौर पर ये लैपटॉप जो इस वक्त मेरे सामने है सर, इसका कोई पार्ट जो विदेश से आना था वो नहीं आ पा रहा है, ये सप्लाई चेन, इसको समझे सरल शब्दों में? हाँ, बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हैं ये है। और मैं एक उदाहरण और आपको देता हूँ जो कि हम सब की लाइफ को अफेक्ट करता है। हमारे देश में पाम ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, जो कि इन्फ्लेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करती है और हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में होता है वो। तो वो पाम ऑयल की जो कीमत ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या है? कोरोना के बाद मलेशिया में पाम ऑयल सारा का सारा मलेशिया से आता है, हम लोग मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं मोस्टली। पाम ऑयल में आने तो कोरोना होने के बाद जो पाम ऑयल के जो बागान में जो लोग काम करते हैं वो मजदूर जनरली मलेशिया में बाहर से आते हैं, लेकिन कोरोना के कारण जब क्वारंटाइन किया तो मजदूरों की सप्लाई वहाँ बंद हो गई और ऑफिशियली भी उन्होंने बंद कर दी। तो इस कारण, और वो जो कि अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुई है, ठीक है, तो उस कारण हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, जब सामान मलेशिया में ही कम बनता है और वहाँ महंगा है, तो हमारे यहाँ तो महंगा होगा ही होगा। तो ये सप्लाई चेन का एक छोटा उदाहरण है। लेकिन जैसे चिप्स हम इसकी बात करते हैं लैपटॉप की, तो ये इस तरीके से या फिर जो हैंडसेट होते हैं, तो इन सब चीज़ों में सप्लाई चेन खराब हो गई है, जो कि अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। इसका भी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट। लेकिन क्या ये हालात सिर्फ हमारे देश में हैं या पूरी दुनिया में इस तरीके का ट्रेंड है? अगर दुनिया में इस तरीके का ही ट्रेंड है तो वो किस तरीके की बड़ी चुनौती है आने वाले वक्त के लिहाज से, ये भी समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर महंगाई की मार सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजों पर पड़ी है, जिससे बढ़ती महंगाई अब आम आदमी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। राशन से लेकर सब्जियों के दाम भी कम होने का नाम नहीं ले रहे। देश भर के शहरों में महंगाई के क्या हैं हालात, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, दिखाते हैं आपको।
कमर तोड़ महंगाई अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। जहां थोक महंगाई दर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं खुदरा महंगाई दर के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 4.91% हो गई है, जबकि अक्टूबर में ये आंकड़े 4.48% थे। हालांकि खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका असर सब्जियों, राशन और खाने पीने की चीजों पर पड़ रहा है। पटना में सब्जियों की कीमत की बात करें तो इस सीजन में हमेशा सस्ती मिलने वाली गोभी और मटर की कीमत लोगों को हैरान कर रही है। गोभी 80 रुपए किलो तो मटर 50 रुपए किलो मिल रहा है। किचन चलाना महंगाई में कितना मुश्किल होता है? अपने किचन के बारे में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बजट पहले जैसा मेंटेन हो पाता है? नहीं हो पाता। तो पहले सब्जियां तो खूब खरीदती थी मैम, अब उतनी सब्जियां आ गई। उतनी सब्जियां खरीद पाती है जितना पैसा लेकर आती है? जी नहीं खरीद पाते। पहले मुट्ठी भर पैसा में झोला भर सब्जी होता था, अब झोला भर पैसा में मुट्ठी भर सब्जी होती है। अब मतलब पॉली बैग में, छोटे छोटे बैग में सब्जी। तो ये जो बजट है वो घर का बजट भी बढ़ गया होगा। तो पहले मैम कह रही है मुट्ठी भर पैसे में झोला भर सब्जी हो जाता था, अब झोले भर पैसे में मुट्ठी भर सब्जी होती है। महंगाई का असर बिहार में सफर पर भी पड़ रहा है। यहाँ यात्रा 18 से 20% महंगी हो गई है। यात्री बसों का किराया बढ़ गया है। कानपुर में भी महंगाई से लोग बेहाल हैं। सब्जियों और खाने पीने के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे महंगाई पर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजों में महंगाई से अगर थोड़ी राहत मिली है तो वो आलू प्याज में मिली है। आलू 25 रुपए किलो तो प्याज 30 रुपए किलो तक मिल रहा है। वहीं टमाटर भी 40 से 50 रुपए किलो की कीमत पर बना हुआ। खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो आम आदमी है उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक नवंबर महीने में जो थोक महंगाई है वो करीब 14.2% तक उसके दर पहुंच गई है और अक्टूबर की अपेक्षा ये महंगाई करीब 4.91% थी। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में ये महंगाई 12.54% थी, जो कि 4.91% से बढ़कर अब 14.23% तक पहुंच गई है। सब्जियों में भले ही उतार चढ़ाव हो रहा हो, लेकिन इसका असर किचन पर ज्यादा नहीं दिख रहा, जितना कि राशन, अंडा और मांस की कीमतों के बढ़ने का दिख रहा है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ चिकन 200 रुपए किलो तक पहुँच गया है और इसकी कीमत आगे और बढ़ने की उम्मीद है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो खरीदारी आप लोग करते हैं, चाहे वो बाजार में सब्जी हो या फिर चिकन हो, मछली हो, इससे कितनी परेशानी होती है? हम लोग को तो अभी बहुत परेशानी है, किंतु अभी जो चीज का जो दाम बढ़ रहा है ना, हम लोग को दिक्कत हो जा रहा है। परिवार चलाने में असुविधा हो जा रहा है। जो रेगुलर देखिए जब लेते थे 180 रुपया, अभी हो गया 200 रुपया, 220 रुपया, कभी हो जाता 250 रुपया, कभी हो जाता 260 रुपया, कभी 270। सरकार के मुताबिक खुदरा महंगाई दर फिलहाल तय लक्ष्य को देखते हुए काबू में है। सरकार का दावा है कि महंगाई बढ़ने का कारण पिछले साल की तुलना में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों की कीमतें हैं। लेकिन बढ़ती कीमतों पर काबू पाकर कैसे आम आदमी को राहत पहुंचाएगी, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। मनोज सर, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा सर कि दुनिया की कई ऐसी बड़ी इकोनॉमी हैं, सुपर पावर अमेरिका समेत, जहां पर महंगाई का जो ट्रेंड है वो लगातार दिख रहा है। क्या इसी तरीके की स्थिति आने वाले वक्त में भी आपको नजर आती है सर? और कोई खास एक कॉमन फैक्टर भारत और तमाम बाकी देशों में इस बढ़ती महंगाई के लिए? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें तो ये जो महंगाई है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो महंगाई के 2 कारण हैं जो कि हर जगह कॉमन है जी। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस हो गई, उन सब के प्राइस पूरे संसार में बढ़े हैं। उसके पीछे मेन कारण ये है कि आने वाले टाइम पे चाहे कोयला हो, चाहे कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके कम हुआ है। आपने देखा होगा कि चाइना ने तो कोयले का प्रोडक्शन बिल्कुल ही करीब बंद कर दिया है और हमारे देश में भी नए प्रोडक्शन कोयले के नहीं हो रहे हैं। तो इसका असर पूरे संसार में ही पड़ा है। दूसरा जो कारण जिसके कारण महंगाई दर बढ़ रही है वो ये है कि कोरोना के बाद सप्लाई चेन, कोरोना के बाद हर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, लेकिन जो सप्लाई चेन जो एक बारी डिसरप्ट हो गई थी, एक बार ख़राब हो गई थी, वो सप्लाई चेन अभी तक वापस पटरी पे नहीं आ पाई है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि जब बंद इकोनॉमी सडनली खुलनी शुरू हुई तो डिमांड उसी हिसाब से बढ़ी है जी।
तो ये दो मेन कारण हैं जो कि पूरे संसार में कॉमन है, और ये दो मेन कारण आने वाले कुछ टाइम तक रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि महंगाई आने वाले कुछ टाइम तक तो रहेगी ही रहेगी। सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल कि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, क्या आने वाले वक्त अर्थव्यवस्था के लिहाज से उतना बेहतर नहीं है, ये मान लिया जाए सर? देखिए, ओमिक्रॉन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ओमिक्रॉन के कारण संसार के किसी भी देश में, किसी भी बड़े मुल्क में अगर इकोनॉमी बंद होती है तो उसका असर पूरे के पूरे संसार में पड़ेगा और ये महंगाई की दर बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जिस समय डेल्टा वेरिएंट आया तो डेल्टा वेरिएंट का मेन इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा, लेकिन इंडिया में क्योंकि पूरे वर्ल्ड की फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में है, बिल्कुल, और तो उस तरीके से पूरे संसार में दवाइयों की जो सप्लाई है, वो बेसिक दवाइयों की जो सप्लाई है पूरे संसार में वो डिसरप्ट हो गई थी। तो उसी तरीके से अगर किसी एक बड़े मुल्क में भी ओमिक्रॉन का असर पड़ा तो पूरे संसार की इकोनॉमी में उसका फर्क पड़ेगा। सर, 30 सेकंड है। वेलफेयर स्टेट के नाते क्या कुछ कदम सरकारें उठा सकती हैं या उठाया जाना चाहिए जो मुमकिन? मेरे ख्याल से जो इमीडिएट कदम जो हमारी सरकारें उठा सकती हैं, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो भी एक्सेस सेस है वो हमारी सरकार को कम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी कम करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस जरूरी गंभीर मुद्दे पर एक बड़ी चुनौती पर मंथन कर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनुष्य से जुड़ने के लिए और महंगाई के इन आंकड़ों का मतलब क्या है दर्शकों को सरल शब्दों में समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। थैंक यू।